प्रभु यीशु मसीह का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु आज हमें आप सभी को इस समय वचन के सामने लाया है, इसमें प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। विशेष कर हर एक भाई बहनों को, मसीह सेवकों को, प्रभु के दासों को, दासियों को और हर एक मसीह गणों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्रेमी सलाम देता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करने पाए। हे प्रियो, हम देखते हैं कि हमारे इस संसार में जो हम देख सकते हैं कि प्रेम बहुत ही मिटते जा रहा है। हम देख सकते हैं कि हम बहुत सारे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, हम मीडिया के थ्रू देख सकता है कि कितने क्रूर कार्य मनुष्य एक दूसरे के साथ करते आ रहा है। अर्थात हम देख सकता है कि वो जो परमेश्वर का प्रेम जो है, या फिर परमेश्वर ने मानव जाति को जो बताया था कि आपस में प्रेम करो, वो प्रेम मिटते जाते हुए हम देख सकता है। हे प्रियो, हम देखते हैं कि राष्ट्रों में युद्ध हो रहा है। हम देखते हैं कि परिवार में आपस में लोग युद्ध करते हैं। हे प्रियो, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि प्रेम जो है वो हमारे संसार में कम होते जा रहा है। तो हे प्रियो, हम जो मसीह लोग हैं, ऐसे ऐसे संदर्भ में हम मसीह लोगों को ये संसार को दिखाना है कि प्रेम क्या है कर हमें बाहर के लोगों को हमें बताना है कि प्रेम क्या है, या फिर यीशु मसीह का प्रेम क्या है कर हमें बताना है। हे प्रियो, हम देख सकता है कि बाइबल में हम अनेक प्रकार के प्रेम के बारे में देखते हैं। यदि हम अन्य स्टडी भी करते हैं तो भी हमें अलग अलग प्रकार के प्रेम के बारे में देख सकता है। फिर बाइबल में हम देख सकते हैं, बाइबल में जो प्रेम बताता है वो अगाप्य प्रेम है। अर्थात ग्रीक में उसको अगापे कर बोला जाता है। यदि आप लोग हिंदी में देखते हैं तो प्यार या फिर प्रेम कर दो ही शब्द है, लेकिन ग्रीक भाषा में यदि आप लोग देखते हैं तो यही प्रेम को अलग अलग नाम से दिया गया है और वो अलग अलग प्रेम को बताया गया है। जो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है उसको अगापे प्रेम कर हम बोलते हैं, अगापे लव। अर्थात हम देख सकते हैं कि यूहन्ना का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 16 वचन में हम देखते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र को भी दे दिया। अर्थात हम देख सकते हैं कि अगापे प्रेम जो एक सैक्रिफिशियल प्रेम के बारे में हम वहाँ पर देख सकता है। दूसरा, यदि हम देखते हैं तो वो प्रेम परमेश्वर ने हम मनुष्यों से किया, तो परमेश्वर चाहता है कि हम मनुष्य भी उसी प्रकार का प्रेम करें। ये जो अगाप्य प्रेम, जो जिसमें कोई कलंक नहीं है, जिसमें कोई क्या बोलते बुरी बात नहीं है, जिसमें कोई बुरी इच्छा नहीं है, एकदम शुद्ध प्रेम, अगाप्य प्रेम। और यदि आप लोग देख सकते तो आप लोग फिलिया कर हम ग्रीक में देख सकते हैं। फिलिया कर जो बताते हैं ये प्रेम को जो भाई लोग आपस में रखते हैं, आपस में जो भाई बंधु का प्रेम या फिर परिवार के लोग जो आपस में प्रेम रखते हैं, इसको बोलते हैं फिलिया कर। तो फिलिया कर भी ग्रीक में बोलते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रेम है। दूसरा हम देख सकता है कि इरोस कर जो बोलते हैं, इरोस लव, अर्थात इरोस प्रेम, अर्थात वो हम देख सकता है कि वो एक शारीरिक प्रेम के बारे में बताता है। वो एक शारीरिक प्रेम के बारे में हम देख सकता है। तो ये इसी प्रकार बाइबल में भी देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के प्रेम के बारे में बताया हुआ है। लेकिन हे प्रियो, आज हम देखेंगे कि हमें किस तरह का प्रेम रखना चाहिए, या फिर हम आपस में किस तरह से प्रेम रखना चाहिए, हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए, हमारा प्रेम किन लोगों से होना चाहिए, और हमारा प्रेम का महत्व क्या है कर हम देखेंगे, और प्रेम का परिणाम क्या है कर इन सब के बारे में आज मैं आप लोग से बात करना चाहता हूँ। तो हे प्रिय, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेम मतलब क्या है, या फिर परमेश्वर का प्रेम जो है, प्रेम का मतलब क्या है, या फिर प्रेम क्या है कर हम देखेंगे। हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14वीं अध्याय उसका 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय उसका 15 वचन, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हे प्रियो, बाइबल हमें सिखाती हुई प्रेम क्या है? बाइबल हमें सिखाता हुआ प्रेम ये है कि हम आज्ञाओं को मानना चाहिए। हम क्या करना चाहिए? आज्ञाओं को मानना चाहिए। यदि एक पिता बोलता है अपना बेटे को कि जा आज वहाँ पर तुझे जाना है, वहाँ पर कुछ काम है, वो काम करा, तो यदि हम देखते हैं यदि वो पिता से वो पुत्र प्रेम करता है, यदि वो पापा से वो बेटा प्रेम करता है, तो बेटा ज़रूर वो बात को मानेगा, ज़रूर पिता के आज्ञा को मानकर वो जगह पे जाएगा, क्योंकि वो बेटा को उस पिता से प्रेम है। वो बेटा उस प्रेम के कारण पिता का आज्ञा को ज़रूर मानेगा। तो हे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह भी बता रहा है कि यदि तुम मुझसे प्रेम कर रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो हे प्रियो, यदि हम बोलते हैं कि हमें परमेश्वर आपसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता हूँ, कैसे? परमेश्वर को कैसे क्या मालूम पड़ेगा कि हम परमेश्वर का प्रेम करता है? हे प्रियो, वो हम ये इससे बताता है कि यदि हम परमेश्वर का आज्ञाओं को मानते हैं,
और बाइबल में जो जो आज्ञा दिया है इसे यदि हम मान कर रहते हैं तो परमेश्वर जानेगा कि हाँ ये बेटा ये बेटी मुझसे प्रेम करता है। तो प्रेम मतलब ये है कि परमेश्वर का आज्ञा को मानना। और दूसरा हम देख सकता है कि पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय का 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 16 वचन पर हम देख सकते हैं, वहाँ पर प्रेम के बारे में क्या बताया हुआ है। वहाँ पर ऐसा बताया, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। हे प्रिय, वहाँ पर हम देख सकता है कि प्राण दे दिए, वहाँ पर ऐसा बता रहा है कि हमने उसका प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपना प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। अर्थात तो प्रेम मतलब ये होता है कि प्राण देना इन द सेंस सैक्रिफाइस होना, सैक्रिफिशियल लव। हम देख सकता है पिता परमेश्वर ने मानव जाति से और जगत से इतना तक प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को भी दे दिया, अपना पुत्र को भी नहीं न रख छोड़ा, अपना पुत्र को भी दे दिया। वहां पर पिता परमेश्वर अपना बेटा को सैक्रिफाइस कर रहा है। ये प्रिय, हम देख सकता है कि पुत्र यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपना प्राण को सैक्रिफाइस कर रहा है। तो हे प्रिय, जो परमेश्वर का प्रेम या फिर अगापे प्रेम जो होता है उसमें यह होता है कि हम एक दूसरे के लिए प्राण देना चाहिए। हम प्रेम इससे जाना कि उसने हमारे लिए प्राण दे दिया। हे प्रिय, हम भी एक दूसरे के लिए प्राण देना चाहिए। हे प्रिय, ये बोलने के लिए आसान हो जाता है लेकिन करने के लिए हमें बहुत ही कठिन लगता है। हम बोलते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए प्राण दूंगा, तू मेरा दोस्त है, मैं तेरे लिए प्राण दूंगा, लेकिन हे प्रियो ये ऐसा मामूली बात नहीं होती, ये करना बहुत ही मुख्य होता है। प्राण छोड़ो, हम कई बात सैक्रिफाइस करने के लिए हम कभी कभी तैयार नहीं होते। हम कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें जो हमारा पसंदीदार है वो हम दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते हैं। हे प्रियो, बट यहाँ पर ये बता रहा है कि प्रेम मतलब ये कि प्राण देना, अर्थात सैक्रिफाइस, सैक्रिफिशियल लव। अगापे लव में ये होता है कि वो सैक्रिफिशियल लव, वो क्या करता है, अपने आप को त्यज देता है और कुछ कुछ चीज़ें क्या करता है, त्याग देता है। दूसरा हम देखते हैं कि गलातियों का पत्रिका उसका 5वें अध्याय का 22वें वचन में हम देखते हैं कि आत्मा के फल के बारे में बताता है। उसमें सबसे पहला प्रेम के बारे में बताता है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल, पवित्र आत्मा का फल में हम देख सकते हैं कि प्रेम को बताया गया है। तो ये जो प्रेम जो है ये एक आत्मा का फल भी है। हे प्रियो, आप लोग में यदि पवित्र आत्मा है तो आप लोग सभीयों से प्रेम करेगा। हे प्रियो, ऐसा नहीं होगा कि आप लोग के अंदर पवित्र आत्मा है और आप लोग एक दूसरे से कुछ कुछ लोगों से आप लोग गुस्से में है, कुछ कुछ लोग से अपना नाराजगी में है, कुछ कुछ लोग से अपना नफरत करते हैं। तो आप लोग के अंदर पवित्र आत्मा पूरे रीति से नहीं है। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके वो क्या करेगा, प्रेम करेगा सबसे। अर्थात उसका कारण ये कि ये जो प्रेम जो है ये क्या है, आत्मा का एक फल भी है, एक फल है। तो ये हमें पाना है, ये प्रेम हमें पाना है ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें। हे प्रियो, और हम देखते हैं और हमें रोमियों की पत्रिका में, हमें रोमियों का पत्रिका उसका 13वें अध्याय का 10वें वचन में हम देखेंगे कि प्रेरित पौलुस हमें प्रेम के बारे में क्या बताता है। प्रेरितों की किताब उसका 13वें अध्याय उसका 10वें वचन, प्रेरितों की किताब 13 का 10 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। यहाँ पर प्रेरित पौलुस ये बता रहा है कि प्रेम रखना क्या है, व्यवस्था को पूरा करना है। अर्थात यदि हम प्रेम रखते हैं तो हम व्यवस्थाओं को पालन कर रहा है। जैसा पहले बताया कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो प्रेम रखने का मतलब ये होता है कि हम व्यवस्था को पूरा कर रहा है। यदि हम सब कुछ करते हैं, प्रेरित पौलुस ने कहा है, यदि हमें भविष्यवाणी करूँ और मैं दूतों का बोलिया बोले, मैं सब कुछ करूँ, मैं बड़े बड़े दर्शन देखूँ, लेकिन प्रेम ना रखूँ तो फिर क्या लाभ। तो फिर हे प्रियो, यदि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन प्रेम नहीं कर रहा है तो हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहा। तो प्रेम करना बहुत ही जरूरी। तो ये क्या है, ये व्यवस्था का पूर्णता है। और लास्ट और हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना ही चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय का 16 वचन पर हम देख सकता है कि पहला यूहन्ना का पत्रिका चौथा अध्याय का 16 वचन पर हम देखते हैं कि परमेश्वर प्रेम है कर। तो ये प्रेम मतलब क्या है, प्रेम मतलब स्वयं परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम है। ये प्रेम जो है कहाँ से आया, ये परमेश्वर से आया है। हर एक अच्छे अच्छे गुण कहाँ से आया है, परमेश्वर से आया है। तो ये जो प्रेम जो है ये भी परमेश्वर से आया है। हमारा परमेश्वर प्रेम ही परमेश्वर है। हाँ, हमारा परमेश्वर दंड देता है लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर भी है। ये प्रिय, आप लोग देख सकता है कि जो क्या बोल सकते हैं, अनेक जो बाइबल के पंडित लोग जो है वे लोग अनेक बार हम देख सकता है कि जो याहवे परमेश्वर को एक जलन रखने वाला परमेश्वर के बारे में सिखाते हैं। याहवे परमेश्वर को क्रोध रखने वाला परमेश्वर के बारे में बताता है। हाँ, याहवे परमेश्वर को
नष्ट करने वाली, भस्म करने वाली आग के बारे में बताते हैं। ये सब बात सही है, लेकिन साथ ही साथ हम ये नहीं बोलना है कि हमारा परमेश्वर प्रेम भी करने वाला परमेश्वर है। परंतु हमारा परमेश्वर क्या है? प्रेम करने वाला परमेश्वर है। तो मैंने प्रेम क्या है कर आप लोगों को बताया। सबसे पहले कि प्रेम ये है कि आज्ञाओं को पालन करना। प्रेम ये है कि अपने प्राण एक दूसरे के लिए दे देना। प्रेम ये है कि वो आत्मा का एक प्रकार का फल है। हम देखते हैं कि प्रेम ये है कि व्यवस्था को पूरा करना, और स्वयं परमेश्वर ही प्रेम है कर मैंने बताया। ये प्रेम, अभी हम आगे देखेंगे कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए, या फिर हमें किन किन से प्रेम करना चाहिए। हाँ, हमें किन किन से प्रेम करना चाहिए। ये प्रेम हम समझना चाहिए कि आजकल के लोग, आजकल के संसार में हम देख सकता है कि प्रेम सिर्फ उन्हीं से करते हैं जिनसे कुछ फायदा होता है। हाँ, यदि आप लोगों को किससे जो फायदा रहता है उससे आप लोग ज़्यादा प्रेम करेगा। यदि आप लोग को जो पसंद लगता है उससे आप लोग ज़्यादा प्रेम करेगा। बाकियों से आप लोग उतना प्रेम नहीं करेगा। आप लोग का बेस्ट फ्रेंड जो है, आप लोग का एकदम जो मित्र जो है, उससे आप लोग एकदम प्रेम करेगा, लेकिन बाकियों से आप उतना प्रेम नहीं करेगा। या फिर कुछ कुछ लोगों से आप लोग नफरत करेगा, कुछ कुछ लोगों से आप लोग प्रेम करेगा। इस प्रकार से संसार का प्रेम होता है। लेकिन हे प्रियो, हमारा प्रेम किस तरह होना है और हमारा प्रेम किन लोगों से होना है कर आगे हम देखेंगे। सबसे पहले उसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय, उसका 22वां अध्याय का 37 वचन, मैथ्यू 22 वर्स 37। वहाँ पर हम इस प्रकार देखते हैं, मैथ्यू 22 वर्स 37 पर हम इस प्रकार देख सकता है। वहाँ पर ऐसा लिखा गया है, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अर्थात यहाँ पर बता रहा है कि हमें किससे प्रेम रखना है? हमारे परमेश्वर से, अपने प्रभु से। तू परमेश्वर अपने प्रभु से प्रेम रख। प्रेम, हमें सबसे पहला हमारा प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए। हमारा हृदय का सबसे मुख्य भाग, या फिर हमारा हृदय संपूर्ण परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए। उसके बाद ही बाकी लोग आते हैं। सबसे पहला हमारा प्रेम परमेश्वर से होना चाहिए। ये प्रेम, हम हमारे घर वालों से प्रेम रखते हैं, हम हमारे पति पत्नी से प्रेम रखते हैं, हम बच्चों से प्रेम रखते हैं, लेकिन ये प्रेम, इन सबसे ज़्यादा प्रेम हमारा परमेश्वर से करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी उसी प्रकार हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम किया। हे प्रियो, हम समझना चाहिए, एक क्या बोल सकते हैं, एक पति का जो प्रेम है वो तब से आरंभ होता है जब आप उनसे शादी करेगा, या फिर एक पत्नी का प्रेम तब से आरंभ होता है जब आप उनसे शादी करेगा। एक बच्चे का प्रेम जो है वो तब से आरंभ होता है जब वो जन्म होता है। हाँ, एक माता का प्रेम तब से आरंभ होता है जब हम उनके कोख में जन्म लेते हैं। एक पिता का प्रेम तब से आरंभ होता है जब हम उनको पहले बार हम वो पिताजी को जब देखते हैं, तब पिता हमसे सबसे पहले बार प्रेम करता है। तो ये जो हर एक मनुष्य जो आपस में रखते हुए प्रेम है, ये सबको एक लिमिट है, या फिर ये सब एक एक टाइम से आरंभ होता है। लेकिन पिता परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है वो ये पृथ्वी का फाउंडेशन का, अर्थात पृथ्वी का नींव का पहले से ही पिता परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और ये प्रेम हमसे कब तक रहेगा? जब हम मरकर ये मिट्टी में मिल जाएगा तभी भी ये प्रेम समाप्त नहीं होता है, लेकिन वहाँ से भी हमें ये प्रेम जीव उठाता है। अर्थात ये प्रेम ही है हमें परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टेड रखने वाला। तो हे प्रिय, पिता परमेश्वर से हम सबसे ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। दूसरा, एफिसियों पहला अध्याय का 15 वचन पर हम देखते हैं, वहाँ पर इस प्रकार बताया कि हर एक पवित्र लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए। हर एक पवित्र लोगों से हमें प्रेम करना चाहिए। आज हम देख सकते हैं अनेक लोग संसार के लोगों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, कलीसिया के लोगों से उतना प्रेम नहीं कर पाते हैं। या फिर अपने ऑफिस के लोगों से ज़्यादा प्रेम करते हैं, अपने स्कूल के लोगों से, अपने कॉलेज में जो मिलते हैं उन्हीं से ज़्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन उतना प्रेम कलीसिया के आपस में भाई भाई और बहन बहनों में नहीं रहता है। ये प्रेम ऐसा नहीं। प्रेरित पौलुस बता रहा है कि हमें पवित्र लोग आपस में प्रेम करना चाहिए, पवित्र लोग आपस में प्रेम करना चाहिए। पवित्र लोगों में आपस में एक गहरा प्रेम का संबंध होना चाहिए। हे प्रियो, उसी प्रकार मत्ती 22वां अध्याय हमने जिस प्रकार पढ़ा, मत्ती 22वां अध्याय उसका 39 वचन, मत्ती 22 का 39 पर इस प्रकार लिखा है, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने को बता रहा है। अर्थात हम किससे प्रेम रखना है? हमारे पड़ोसियों से प्रेम रखना है, वो भी कैसे? अपने तरह, पड़ोसियों से अपनी तरह। ये बात को संसार के लोग तक जानता है कि यीशु मसीह ने बोला हुआ एक मुख्य बात है ये, लव योर नेबर एज योर सेल्फ।
आज संसार के लोगों को भी पता है कि यीशु मसीह ने क्रिश्चियंस लोगों को या फिर मसीह लोगों को ये सिखाया है कि पड़ोसी लोगों से भी प्रेम करना है। इसलिए यदि हम कहाँ पर भी प्रेम का कमी दिखाते हैं तो सबसे पहले लोग हमें देखेगा, लोग हमसे बोलेगा कि तुम्हारा यीशु मसीह ने तो ये बताया था कि पड़ोसियों से प्रेम रखना है, फिर तुम्हारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं है? तुम ऐसा हमेशा पड़ोसियों से झगड़ा क्यों करते हैं? तुम हमेशा पड़ोसियों का विरोध में क्यों रहते हैं? हे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें बताया, यीशु मसीह ने हमें सिखाया, यीशु मसीह ने हमें ये आज्ञा दिया है कि हमें पड़ोसियों से प्रेम करना है। हे प्रियो, वो पड़ोसी मतलब कौन है? हे प्रियो, पड़ोसी मतलब ये है कि केवल यही नहीं कि आपके घर के बाजू में जो रहता है, आपके साथ साथ रहने वाले वो सभी लोग, वो चाहे जो भी हो, आप लोग के ऑफिस के, आप लोग के स्कूल के, आप लोग के बंधु मित्र आदि लोग हो, जो भी हो, सभी उनसे आप लोग को प्रेम करना है। हे प्रियो, एक मसीह जो सच्चा एक मसीह व्यक्ति जो है वो किसी से भी नफरत नहीं कर सकता। हाँ, वो किसी से भी बैर नहीं रख सकता, वो सभी उनसे केवल प्रेम ही कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करना है? यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार में यीशु मसीह हमें बता रहा है कि हमें पड़ोसियों से प्रेम करना है। और यदि हम व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय का 19वां वचन में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय का 19वां वचन में हम देखते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर ने इस्राएलियों को बताया कि तुम परदेशियों से प्रेम करना है, परदेशी और मुसाफिर लोगों से और अनाथों से, विधवाओं से तुम्हें प्रेम करना है। अनाथों से, विधवाओं से, और जो परदेशी है, जो मुसाफिर है, जिनका कोई घर नहीं है, उनसे हमें प्रेम करना है। हे प्रिय, हम में से कितना मसीह लोग उसी तरह प्रेम करते हैं? हम देखते हैं कि जब इस्राएलियों को आज्ञा दिया गया तो कटनी के समय पर इस्राएलियों को ये बोला था कि तुम क्या नहीं करना है, तुम्हारे जो खेती है उसमें का सारा अनाज को काटना नहीं चाहिए, कुछ तुम्हारी खेती में रख छोड़ो, ताकि जो परदेशी और मुसाफिर जो रहते हैं वे लोग यात्रा करते समय उनमें से खा सके। तो इतना तक परमेश्वर परदेशी और मुसाफिर और अनाथ और विधवाओं के बारे में सोचता था। हे प्रियो, आज हम में से कितना लोग ये सोचते हैं? हे प्रियो, यदि हम देख सकते हैं कि आप लोग देख सकता है कि आजकल मसीह के ये बात को मानना पड़ेगा कि आजकल मसीह के लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी के काम, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही अच्छे काम, अनाथों को संभालना, विधवाओं को संभालना, स्कूल चलाना, हॉस्पिटल चलाना, ये ज़्यादा करके मसीह लोग ही करते हैं। उसमें भी ज़्यादा करके हम देख सकते हैं कि मसीह लोग करते हैं। लेकिन हे प्रिय, हम जो सच में जो आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हैं, हम केवल आत्मा आत्मा कर बोल कर रहते हैं, या फिर हम केवल अन्य भाषा बोल कर रहते हैं। लेकिन हे प्रिय, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम प्रेम करना चाहिए। हे प्रिय, तो हमें प्रेम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? परदेशियों से प्रेम करना चाहिए। लास्ट यदि हम देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 5वें अध्याय उसका 44 वचन, मत्ती 5 का 44 पर हम देख सकता है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए? हमें, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यीशु मसीह ने बताया हुआ एक और मुख्य बात यह है कि तो हम हमारे बैरियों से प्रेम रखना है, हम हमारे दुश्मनों से प्रेम रखना है। हे प्रिय, दुश्मनों से कौन प्रेम कर सकता है? हे प्रिय, दुश्मनों से कौन प्रेम कर सकता है? जो आप लोग से बुरा किया उसके लिए आप एक बार क्षमा कर सकते हैं। आप सब लोग क्षमा करते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मसीह लोग क्या नहीं करते हैं, मसीह लोग विरोधियों से बैर रखता है, ऐसा नहीं। हम क्षमा करते हैं, कोई हमारे साथ बुरा करता है हम क्षमा करते हैं, हाँ। लेकिन कितने लोग वापस प्रेम कर सकता है? कितने लोग उन्हीं को वापस पहले जैसा देख सकता है जो आप लोग के साथ बुरा किया है? ये पूरा वचन आप लोग से बताता है कि हमें आपके अपने बैरियों से प्रेम रखना है और हमारे सताने वालों के लिए प्रार्थना करना है। और ये कैसा प्रार्थना? आप सच्चे दिल से प्रार्थना करना है। तो हे प्रिय, इसी तरह क्या है, बैरियों से कौन प्रेम कर सकता है? केवल वही जो परमेश्वर का प्रेम को जान लिया हो, केवल वही जिसने परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किया हो, केवल वही जिसके अंदर अगाप्य प्रेम हो। फिर इसी तरह हमें प्रेम करना चाहिए। मैंने बताया हमें किन किन से प्रेम करना चाहिए। हमें सबसे पहले पिता परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि हमें पवित्र लोगों से प्रेम करना चाहिए। तीसरा मैंने बताया कि हमें हमारे पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए। चौथा मैंने बताया कि हमें हमारे बैरियों से, दुश्मनों से प्रेम करना चाहिए। और मैंने बताया कि हमें परदेशी, मुसाफिर, अनाथ, विधवाओं से प्रेम करना चाहिए। फिर इसी तरह हमें प्रेम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों से हमें प्रेम करना है। और अभी हम देखें कि हमें प्रेम क्यों करना है। मैं बता रहा हूँ कि प्रेम करो, प्रेम करो। क्यों हमें प्रेम करना है इसके बारे में हम देखेंगे। उसके लिए हमें पहला यूहन्ना
चौथा अध्याय उसका 7वें वचन पर जाना पड़ेगा। पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 7वें वचन, वहां पर हम देख सकते हैं, हे प्रियो हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि परमेश्वर प्रेम से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। अर्थात वहां पर हम देख सकते हैं कि हमें प्रेम इसलिए रखना है क्योंकि हम परमेश्वर से जन्मा है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम करना चाहिए। और उसी वचन पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि हमने परमेश्वर को जाना है, हम परमेश्वर को जानता है, इसके लिए हमें प्रेम करना है। यदि हम परमेश्वर से जन्मा है और यदि हम परमेश्वर को जानता है तो हमें प्रेम रखना बहुत ही जरूरी है। हे प्रियो, आज हम देख सकते हैं कि अनेक लोग मसीह जीवन में आए हैं, अनेक लोग यीशु मसीह की आराधना करते हैं, अनेक लोग यीशु मसीह को जान लिया है, यीशु मसीह के नाम लेते हैं, यीशु मसीह की आराधना करते हैं, लेकिन वे लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं, वे अन्य लोगों से प्रेम नहीं कर पाते हैं। हे प्रियो, तो हम समझने की बात यह है कि यहाँ पर वचन बता रहा है कि यदि हम परमेश्वर से जन्मा है तो हम प्रेम करना चाहिए, यदि हम परमेश्वर को जानते हैं तो हम प्रेम करना चाहिए। तो हे प्रियो, इसी प्रकार हमें प्रेम करना चाहिए। और आगे उसी अध्याय पहला यूहन्ना चौथा अध्याय उसका 19वां वचन पर जब हम आते हैं, 19वां वचन, तब हम वहां पर इस प्रकार पढ़ सकता है, हम इसलिए प्रेम रखते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हे प्रियो, हम इसलिए प्रेम करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हे प्रियो, कितने लोग ये बात को समझ रहा है? हमें क्यों प्रेम करना चाहिए? क्योंकि प्रेम हमारे ऊपर किया गया था। हे प्रियो, वचन बताता है, रोमियो की पत्रिका में हम पढ़ सकते हैं कि 8वें अध्याय में, एक बार हम भी परमेश्वर के विरोधी थे, पाप में होकर हम भी परमेश्वर के विरोधी हो चुके थे, हम परमेश्वर का बैरी बन चुके थे, लेकिन वो जगह पर परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं, वो जगह पर परमेश्वर ने हमें त्यागा नहीं, बल्कि वो जगह पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हे प्रियो, तो यहाँ पर वचन बता रहा है कि इसलिए हम भी क्या करना चाहिए? हम भी एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। हे प्रियो, और हम देखते हैं कि उसी अध्याय का 12वां वचन, पहला यूहन्ना 4:12 में हम देख सकता है, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। अर्थात ये है कि वहाँ पर वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, हम में से किसी ने भी परमेश्वर को नहीं देखा है। हम में से किसी ने भी, यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है। तो यदि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हम में बना रहता है, तो परमेश्वर हम में रहता है। अर्थात हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो। हे प्रियो, हम कायन और हाबिल के बारे में देख सकता है, कायन और हाबिल दोनों ने आराधना किया, दोनों ने बलिदान चढ़ाया, लेकिन एक का बलिदान में परमेश्वर प्रसन्न हुआ, एक के इसमें प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि एक के अंदर परमेश्वर बना नहीं रहा था। कायन के अंदर परमेश्वर नहीं था, हाबिल के अंदर परमेश्वर था। कैसे? हाबिल को किसी से भी भैर नहीं था, हाबिल किसी से भी दुश्मनी नहीं था, लेकिन हम देख सकते हैं कि वहां पर कायन के बारे में बता रहा है, कैन के जीवन में क्या था? बैर था। कैन अपने भाई का बलिदान को स्वीकार हुआ देकर कैन के अंदर बुराई था, कैन के अंदर प्रेम नहीं था। इस वजह से परमेश्वर कैन से हट गया और कैन क्या हो गया? शापित हो गया। आज आप लोग जानना चाहिए, यदि आप लोग के अंदर परमेश्वर बना रहना है तो आप लोग के अंदर प्रेम रहना चाहिए। यदि छोटी छोटी बातों पर आप लोग को गुस्सा आता है, यदि आप लोग को नफरत आते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हे प्रियो, आप लोग प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आप मुझ में बना रही है और आप मुझ में प्रेम को दीजिए। जैसे मैंने बताया कि प्रेम एक फल है, आत्मा का फल है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो लास्ट हम देखेंगे कि हमें क्यों प्रेम करना चाहिए। यूहन्ना 13वें अध्याय उसका 35वां वचन में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना 13 का 35, वहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ सकता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। हे प्रियो, लोग हमें कैसे क्या जानेगा कि हम यीशु मसीह के चेले हैं कर? क्या हम ताली बजाते हैं इसलिए है कि हम यीशु मसीह के चेले हैं? क्या हम अन्य भाषा बोलते हैं इसलिए हम यीशु मसीह के चेले हैं? क्या हम हर संडे को कलीसिया में जाते हैं इसलिए हम चेले हैं कर लोग जानेंगे? हे प्रियो, संसार हमें कैसे क्या पहचानेगा कि हम चेले हैं?
संसार हमें तब पहचानेगा जब हम प्रेम करेगा। हे प्रियो, हमारे प्रेम के द्वारा संसार हमें जानेगा। आप लोग देख सकते हैं मिशनरी लोग, जितने मिशनरी लोग आज भारत, अफ्रीका और अमेरिका इत्यादि राष्ट्रों में गया, वो सारे मिशनरी लोग प्रेम के साथ गया था। वो लोग सब कुछ छोड़कर प्रेम क्या है कर कर दिखाने के लिए गया था, मसीह का प्रेम क्या है कर कर दिखाने के लिए गया था। उन्हीं के द्वारा बाकी के लोग जान लिया कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। तो इसलिए हे प्रेम, हमें प्रेम इसलिए करना है क्योंकि यदि प्रेम करोगे तो लोग जानेंगे कि हम उसके चेले हैं। तो प्रिय, आज मैंने बताया कि प्रेम क्या होता है। प्रेम ये होता है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। प्रेम ये होता है कि हम हमारी जान दे देना। प्रेम आत्मा का फल होता है। प्रेम स्वयं परमेश्वर है। ये प्रेम मैंने बताया कि हमें किससे प्रेम करना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, हमें पवित्र लोगों से प्रेम करना चाहिए, हमें हमारा पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए, हमें हमारा दुश्मनों से प्रेम करना चाहिए, और हमें परदेशी, मुसाफिर, अनाथ, विधवाओं से प्रेम करना चाहिए। हे प्रियो, और मैंने बताया कि हमें क्यों प्रेम करना चाहिए। हे प्रियो, हमें इसलिए प्रेम करना चाहिए कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं। यदि आप लोग परमेश्वर से जन्मे तो आप लोग प्रेम करोगे। यदि आप लोग परमेश्वर को जाना है तो आप लोग प्रेम करोगे। हमें इसलिए प्रेम करना है क्योंकि परमेश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया। हे प्रियो, और हम इसलिए प्रेम करना है क्योंकि यदि हम प्रेम करते तो परमेश्वर हम में बना रहता है। हे प्रियो, और हम इसलिए प्रेम करना है क्योंकि यदि हम प्रेम करते हैं तो संसार जानेगा कि हम परमेश्वर के चेले हैं। तो हे प्रियो, इसी प्रकार प्रेम जो एक महत्वपूर्ण बात है। हे प्रियो, तो ये प्रेम का महत्वपूर्ण क्या है, और ये प्रेम कैसा होता है, प्रेम कैसा करना होता है, प्रेम का फल क्या है, ये सब के बारे में आगे आप लोग से बताना चाहूँगा। लेकिन हे प्रियो, आज के लिए आप लोग ये बात को याद रखिए कि हमें प्रेम करना बहुत ही ज़रूरी है, और हमें सबसे प्रेम करना है क्योंकि परमेश्वर स्वयं प्रेम है। तो हे प्रियो, इस प्रेम का संदेश को और इस प्रेम को हमारे जीवन में लागू कर कर अनेकों तक पहुंचने के लिए प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रभु आप सबको अनेकों को प्रेम करने के लिए प्रभु आप सभी को सहायता और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।